बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार अब सर चढ़कर बोल रहा है और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस वक्त बहुत बड़े सस्पेंस का शिकार हैं कि आखिर पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिताही मैच में प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है। तो सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल हो गई है। जी हां, अनटिल और अनलेस खुदा न खास्ता कोई इंजरी नहीं होती, कोई इस किस्म का मसला नहीं होता, तो पाकिस्तान की जो अब मैं आपको प्लेइंग 11 बताने जा रहा हूं, यही प्लेइंग 11 खेलने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में, जो 19 फरवरी को सिर्फ 2 दिन बाद पाकिस्तान खेलेगा। और कराची का नेशनल स्टेडियम 29 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले इस आईसीसी इवेंट की पहले मैच की मेजबानी करेगा। तो अब वक्त आ गया है कि आपको बता दिया जाए कि जनाब पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उसने क्या डिसीजन किया है, हमारे सोर्सेज क्या बता रहे हैं। 2 बड़ी तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। 2 बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। वो 2 बड़ी तब्दीलियां कौन कौन सी हैं? और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि पर्ची भी बाहर हो रही है और साथ में एक और अच्छी खबर भी है पाकिस्तान के लिए, एक जबरदस्त प्लेयर की वापसी होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। तो आपको मुकम्मल डिटेल देने जा रहा हूं तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी। इंतजार की घड़ियां अब वैसे तो कम है लेकिन तवील होती जा रही हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ ये मैच हो और पाकिस्तान ये मैच जीते, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस थोड़े से परेशानी का ज़रूर शिकार हुए हैं कि जो पाकिस्तान ने फाइनल में किया है और जो ब्लंडर्स किए हैं, जो कप्तानी के गलत फैसले हुए हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान फाइनल हारा है। वरना पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं थी। अगर पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कर लेती और न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का मौका देती तो पाकिस्तान के लिए चेज करना थोड़ा आसान हो जाता। और जिस तरह की कंडीशन सिचुएशन का पाकिस्तान की टीम शिकार हुई, ऑलमोस्ट वही कंडीशन, वही सिचुएशन, उसी से गुजरना पड़ना था न्यूजीलैंड की टीम को भी। लेकिन भाई, जो जीत गया सो जीत गया। अब आपको जीतना है और तगड़े तरीके से जीतना है, क्योंकि उससे अगला मैच आपका अपने आर्क राइवल यानी अपने रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ है। 23 फरवरी को आपने जाना है यूएई में और वहां पे आपने दुबई में जो है वो अब अपने मुखालिफ से मुकाबला करना है, जिसकी टिकट्स एक बार फिर आईसीसी ने सेल के लिए पेश कर दी हैं। लेकिन ये टिकट्स जो हैं वो सिर्फ यूएई में रहने वाले जो शायकीन हैं उनके लिए पेश की गई हैं। तो अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह यूएई में हैं, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, तो उनसे कह के आप ये टिकट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर वो इस वक्त तक अवेलेबल हुई, ना बिकी हुई, तो उस सूरत में, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकट्स तो इस तरह से बिकती हैं कि जैसे आपको पता है कि समझ नहीं आती, चंद मिनटों में टिकटें फरोख्त हो जाती हैं। तो अब यह है कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हिसाब किताब बराबर करे। उन्होंने 2 मैचेस जीते, उन्होंने पाकिस्तान से ट्राई नेशन सीरीज जीत ली, लेकिन उससे बड़ा अब मामला है और वो है चैंपियंस ट्रॉफी। तो अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच न्यूजीलैंड से जीत लेता है तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि फिर पाकिस्तान का समझ लीजिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। जनाब, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कंफर्म है फिर कि फिर उसके बाद आपने बांग्लादेश को शिकस्त देनी है इंशाल्लाह, और आप जो है बांग्लादेश को शिकस्त देके आप पहुंच जाएंगे। इंडिया का मैच
फिर अगर आप हार भी जाते हैं, वैसे हारना नहीं चाहिए, दिल तो यही चाहता है, हर पाकिस्तानी का दिल यही चाहता है कि जनाब हमारी टीम जो है वो नॉन स्टॉप जीतते हुए अनबीटेबल टीम बन जाए और टिल फाइनल हमारी टीम जीतती जाए। लेकिन फिर दोस्त कहते हैं कि भाई वापस आ जाओ दुनिया में, हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं होता, आपकी टीम से इतनी भी उम्मीदें मत लगाओ। लेकिन मुझे आई एम नॉट श्योर, पता नहीं क्यों कि मुझे अब थोड़ा सा पॉजिटिव फील होना शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान की टीम से जब आप बिल्कुल उम्मीद खत्म कर देते हैं ना, तो पाकिस्तान की टीम आपको फिर सरप्राइज देती है। तो क्या आपको 19 फरवरी को कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में कोई सरप्राइज मिलने वाला है? तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम सरप्राइज कर सकती है। बस ये है कि थोड़ा सा लक पाकिस्तान को फेवर करनी चाहिए और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पाकिस्तान को अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 मैदान में उतारनी चाहिए। अब बेस्ट प्लेइंग 11 में बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो स्क्वाड ही बेस्ट नहीं है, तो प्लेइंग 11 बेस्ट कैसे हो सकती है? तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या स्क्वाड में तब्दीली हो सकती है? पाकिस्तान इस वक्त स्क्वाड में कोई तब्दीली कर सकता है? तो जनाब इस वक्त तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं करने जा रहा। अगर आप सोचते हैं कि जनाब फ़हीम अशरफ राणा साहब, जिनको आपकी मैनेजमेंट ने एक मैच भी दे दिया, उसकी बेचारे की दिहाड़ी बन गई थोड़ी सी, तो क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से बाहर होने जा रहा है? तो ये बिल्कुल नहीं है। वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का सिर्फ उसी वक्त चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड से बाहर होगा अगर वो इंजर्ड हो जाए, ठीक है? अदरवाइज वो स्क्वाड का हिस्सा रहेगा। ये अलग बात कि वो खेलता है या नहीं खेलता, ये एक डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, और वो भी उस सूरत में वो खेलेगा कि अगर पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दे देता है, फिर इंडिया को भी शिकस्त दे देता है और तीसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ होता है और वो भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो पाकिस्तान कैन ट्राई विद राणा साहब, इनको ले आए, खुशदिल को बिठा दें, राणा फ़हीम अशरफ को खिला दें, और जो है वो क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सीमर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो फास्ट बॉलर्स को मदद देती है, तो ये एक प्लान हो सकता है पाकिस्तान का। अदरवाइज भाई ये कंफर्म है कि अब फ़हीम अशरफ साहब जो हैं उनकी वापसी बहुत मुश्किल है प्लेइंग 11 में। बाकी बेंच पे वो बैठेंगे, पानी वानी पिलाएंगे, साथ में आपको कहीं कहीं वो जब ग्राउंड में आप बैठे होंगे तो आपको नज़र आएंगे, आप उनको पर्ची की आवाज़ें लगाएंगे, फिर आप राणा की आवाज़ें लगाएंगे और वो आपकी तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे। जस्ट लाइक इन लाहौर जब मैच हम देखने गए थे तो क्राउड उनको राणा की आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन राणा साहब कमाल बेनियाजी से गुजर रहे थे, ना वो इधर देख रहे थे ना वो उधर देख रहे थे। उनको खतरा था कि कहीं मैंने इधर देखा तो लोगों ने कोई उधर वाली बात ना कर दी तो मसला बन जाएगा। बहरहाल अब पाकिस्तान अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जो अवेलेबल है उसमें से क्या प्लेइंग 11 मुंतखब करने जा रहा है। तो जनाब सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो कल बात हो रही थी कि जनाब पाकिस्तान जो है वो क्या ट्राई कर सकता है जो साउथ शकील हैं उनको ओपनिंग के तौर पे, तो जनाब अब ये कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू चेंज द ओपनिंग पेयर एट ऑल। आकिब जावेद साहब अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और वो कहते हैं कि बाबर आजम से मैंने इसी पोजीशन पे 100 लेना है, और वो कहते हैं कि वो बस जस्ट लोडिंग, बाबर आजम सेंचुरी इज वेरी नियर। वो कहते हैं कि जिस वक्त हमें बहुत ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह बाबर आजम उस वक्त सेंचुरी करेगा, और ये उनकी बात है भाई, पहले भी वो इस किस्म की बातें कर चुके हैं और वो सही भी हो जाती हैं, ठीक है ना जी। को पिच बनाओ, उसको ऐसे करो, उसको वैसे करो और देखो तुम मैच जीत जाओगे, और उन्होंने साबित किया। और अब वो कहते हैं कि जब ज्यादा जरूरत होगी ना तो बाबर आजम आपको सेंचुरी करके दिखाएगा। बाबर की बड़ी इनिंग्स वो कहते हैं मुझे नजर आ रही है कि बहुत करीब है, तो चलिए अल्लाह करे बाबर आजम की बड़ी इनिंग्स। कौन नहीं चाहता भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2 आतिशा हो जाएगी अगर बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ या इवन इंडिया के खिलाफ कोई बड़ा स्कोर कर जाते हैं तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी यहां से यहां चली जाएगी। उधर से कोहली, इधर से बाबर आजम, दोनों बहुत ज्यादा मकबूल हैं लोगों में, क्रिकेट फैंस मरते हैं इनके ऊपर। तो ये इनमें से कोई भी सेंचुरी करेगा, कोई भी बड़ी इनिंग्स खेलेगा, मैच विनिंग इनिंग्स खेलेगा, तो भाई कमाल हो जाएगा, मतलब एक रिदम बन जाएगा, मजा आ जाएगा ये चैंपियंस ट्रॉफी का। बहरहाल बाबर आजम और आपको
जो हैं वो बाबर आजम प्लस फ़खर जमान, यानी फखरू, ओए फखरू ओ फौजी, ये कहता है रिजवान, आपने सुना ही होगा उस दिन, फखर ओ फखरू ओ फौजी। तो हमारा फौजी जो है यार, उससे बड़ी उम्मीदें हैं। अल्लाह करे फौजी जो है इस बार फिर कुछ अच्छा कर जाए और इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो हमारा सुपर हीरो बन जाए। उसमें पूरी काबिलियत, एबिलिटी मौजूद है। हमारे हैरी शाह भाई जो हैं, हारून शाह साहब, वो मुझे कहते हैं बाबर भाई जितने उसने स्कोर करने थे वो कर लिए, वो ज़रा इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, वो ठीक है, आप वो एक दो इनिंग्स परफॉर्म करता है, फिर वो एक दो इनिंग्स में परफॉर्म नहीं करता, तो जो उसने जिन इनिंग्स में उसने परफॉर्म नहीं करना था ना, वो पीछे गुजर गई हैं। अब अगली इनिंग्स उसकी वो है जिनमें उसने परफॉर्म करना है, यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इंशाल्लाह और इंडिया के खिलाफ। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ हम उसे इजाज़त देते हैं कि वो फेलियर हो जाए उसका, और फिर सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में परफॉर्म कर जाए, ठीक है। मतलब यार अपनी उम्मीद तो बाकी रखे ना। यही वो टीम थी, आपको पता है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच इंडिया से हार गई थी और कोई यकीन नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बार भी आपको सरप्राइज दे सकता है। कप्ताना और रिजवाना ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और मैं तो देख रहा था, बल्कि हर्षा भोगले कह रहे हैं कि बाबर आजम, अगर पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ करना है तो बाबर आजम को रन्स करने पड़ेंगे। मोहम्मद रिजवान के हवाले से उन्होंने कहा कि वो एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है और वो एक ऐसा कप्तान है कि जो टीम को आगे लेके जा सकता है, टीम को मैच जितवा सकता है। और फिर उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग ट्रियो है, अगर वो फुली फिट हो और अपनी बेहतरीन फॉर्म में हो तो फिर आप उसका मुआवजना जो है वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का जो जैम्पा, माफ कीजिएगा नॉट जैम्पा, ऑस्ट्रेलिया का स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड, ये वाला जो ट्रियो है आप उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। दिस इज बीइंग सेड बाय एन इंडियन ब्रॉडकास्टर हर्षा भोगले। यू कैन कंफर्म इट ऑन स्टार स्पोर्ट्स, जो उनके सोशल मीडिया पेजेस है उसके ऊपर ये कह चुके हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो भाई उनका रिदम में आना, फिट होना, ये बहुत जरूरी है। तो अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि जो हारिस रऊफ हैं उनके हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं कि वो ऑलमोस्ट फिट हो चुके हैं और वो 100% फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच से पहले। देखिए ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले जो मैचेस हारे हैं उनमें हमारे हारिस रऊफ जो है उनको बहुत बुरी तरह मिस किया, क्योंकि मिडिल ओवर्स में आके हारिस रऊफ जो एक वेनम क्रिएट करते हैं, एक जोश और जज्बा लेके आते हैं, एक्सुबरेंस लेके आते हैं, वो कमाल है। और साथ में विकेट्स लेते हैं, टीम को कम बैक करवाते हैं। तो एक हमारा विनर जो है ना, मैच विनर, वो हारिस रऊफ है। यहाँ की पिचेस में खास तौर पे जहाँ पे कोई सीम और स्विंग नहीं है, यहाँ पे पेस जो है और बाउंस जो है वो, और बॉल पड़ के जब स्किट करती है तो वो बल्लेबाज के लिए दिक्कत का बायस बन जाती है। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तीसरे नंबर पे सऊद शकील मौजूद हैं, कामरान गुलाम इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। सो पहले मैच में कामरान गुलाम थे और ये जो हमारा ट्राई नेशन का पहला मैच है और उसके बाद से वो मौजूद नहीं है। तो जो सऊद शकील हैं उन्हीं के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं हमारे जो कोच साहब हैं, हमारे कप्तान साहब हैं, और उन्होंने कहा कि सऊद शकील ही हमारा प्लेयर ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी है। और बाय द वे पाकिस्तान के लिए वो उन्होंने स्टार पे पूछा कि प्लेयर टू वॉच फॉर पाकिस्तान। तो हमारे इंजमाम और शाहिद आफरीदी वहाँ पे मौजूद थे। आजकल स्टार स्पोर्ट्स पे वो चल रहे हैं उनके प्रोग्राम्स। तो सिद्धू एक तरफ हैं और जो है वो युवराज सिंह है, और दूसरी तरफ हमारे इंजी भाई और शाहिद आफरीदी। तो इन दोनों ने मिल के कहा कि भाई सऊद शकील फ्रॉम पाकिस्तान, और उधर से उन्होंने वो चक्रवर्ती की बात की एक ने, और एक ने जो है वो शुभमन गिल की बात की। तो ये देखिएगा कि ये मतलब सऊद शकील मुझे तो ट्रम्प कार्ड लगता है, पाकिस्तान का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने का पूरी तरह अहल है। अनफॉर्चुनेटली ये पिछले मैच में तो उसको बहुत बुरी बॉल पड़ी है और वो पूरे मैच में किसी और को नहीं पड़ी। तो उम्मीद करते हैं कि नंबर 3 पे परफॉर्म करे। उन्हीं के हवाले से बात हो रही थी कि उनको नंबर 1 पे ले आ जाए। फिलहाल जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड
कर रहा हूं, ऐसी कोई प्लानिंग अब ज़ेरे गौर नहीं है। बाबर आजम इज गोइंग टू ओपन विद आपके फ़खर जमान। नंबर 3 पे आपके होंगे जनाब सऊद शकील। नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान। नंबर 5 के ऊपर आपको आगा सलमान खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पे, माफ कीजिएगा, हाँ, नंबर 5 पे आगा सलमान। और 6 नंबर के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं कि यहां भी कोई चेंज होने जा रही है, तो बिल्कुल नहीं होने जा रही। नंबर 6 के ऊपर तैयब ताहिर के ऊपर भरपूर भरोसा दिखाया जा रहा है। तैयब ताहिर ने बड़ी एक इंटेंटफुल इनिंग्स खेली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और वो मेरे ख्याल में इनिंग्स ऑफ द नाइट थी फ्रॉम पाकिस्तानी प्लेयर, एनी पाकिस्तानी प्लेयर, जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के रन्स को आगे बढ़ाया जाए। अगर वो खड़े रहते तो पाकिस्तान 260 270 तक रन्स बना सकता था। उनका वहाँ पर आउट हो जाना, उससे पहले हमारे रिजवान का आउट हो जाना, उससे पहले हमारे जो वाइस कैप्टन है आगा सलमान, उनका आउट हो जाना, ये बड़े झटके थे और पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम बना। वरना पाकिस्तान 260 270 तक चला जाता। लेकिन बहरहाल 6ठे नंबर पे वो, और 7वें नंबर पे खुशदिल शाह। भाई ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि खुशदिल शाह को बाहर किया जाए, तो खुशदिल शाह इसलिए बाहर नहीं हो सकता कि खुशदिल शाह बतौर एक बॉलर भी खेल रहा है। अब मसला यह है कि ये आपके कॉम्बिनेशन की जरूरत है। जिसको आप बाहर कर सकते हैं वो फहीम अशरफ राणा बाहर हो गया, वो नहीं खेल रहा। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई जख्मी भी होता है तो उसको नहीं लाया जाएगा, पीछे बैठा हुआ जो हसनैन है वो आ जाएगा, ठीक है, हसनैन आ जाएगा। या खुदा ना खास्ता अगर कोई जख्मी होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉल कर ली जाएगी। आकिफ जावेद बैठे हुए हैं पीछे, उनको बुला लिया जाएगा। इसके अलावा आपके जो हैं वो अब्बास आफरीदी हैं, ही इज़ वेरी गुड चॉइस फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। उनको तो मैं समझता था कि वो हमारे स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। अगर आपके स्क्वाड का हिस्सा आमिर जमाल नहीं है तो देन आपके स्क्वाड का हिस्सा अब्बास आफरीदी को होना चाहिए था, फहीम अशरफ को बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हालांकि वो हमारा राणा है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए बेहतर ये था कि अब्बास आफरीदी हो। बहरहाल 7वें नंबर पे खुशदिल शाह को ही आप बर्दाश्त कीजिएगा। क्या पता खुशदिल शाह चले और ऐसा चले कि रिकॉर्ड कायम कर दे। भाई बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट में ऐसी होती हैं जो अनबिलीवेबल होती हैं, तो आई विश कि ऐसी कोई अनबिलीवेबल चीज़ हो जाए। नंबर 8 के ऊपर शाहीन शाह आफरीदी। नंबर 9 के ऊपर हमारे नसीम शाह, अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं भाई। 24-25 की उनकी एवरेज है, अच्छा खासा ये बेहतरीन एवरेज है ओडीआई में। राणा फहीम की 10 है और उसकी जो है वो 23-24 एवरेज चल रही है ओडीआई इंटरनेशनल्स में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़बरदस्त माशाल्लाह वो हमारा एसेट बन रहा है। बस हमें उसकी शानदार बॉलिंग चाहिए। हमें अपना जो बॉलिंग ट्रियो है ना, उसको हमें बिल्कुल फिक्स करना है, वो ज़बरदस्त। और उसके बाद बहरहाल 10वें नंबर के ऊपर हारिस रऊफ की वापसी होने जा रही है जी इंशाल्लाह। हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट होकर पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसको स्ट्रेंथन करने में कामयाब होंगे। और फिर उसके बाद हमारा मिस्त्री स्पिनर, हमारे मिस्त्री साहब जो हैं वो भी आएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई कुछ ठुका ठुकी करो, कुछ इस मैच में कराची की पिच के ऊपर कुछ आपकी बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए हमें। और उम्मीद है कि वो थोड़ी सी उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है। अभी कल भी पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान की टीम बाय द वे कराची पहुंच गई है। इंडिया की टीम जो है वो यूएई में पहुंच गई है। तो यहाँ पे जो कराची में पाकिस्तान ने कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, उम्मीद करते हैं कि इनको बताया जाएगा स्पिनर साहब को कि भाई थोड़ी सी स्पीड अपनी कम करें। स्पीड कम करेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है अबरार के साथ, वो 90 से नीचे आता ही नहीं है। तो इसको अपनी स्पीड कम करने की ज़रूरत है, उससे बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान का बड़ा मसला पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है नंबर 1, और दूसरे नंबर पे इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसला पाकिस्तान की बॉलिंग है। पाकिस्तान की बॉलिंग को अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करके परफेक्ट तरीके से फुली फिट और फुली फिट फॉर द मैच एंड फुली फिट टू टेक द विकेट्स,
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ये कर गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो इंशाल्लाह सत्ते खैरा पाकिस्तान को आप चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप 4 में देखेंगे। अभी भी मैं आपको बताऊं, जितने भी एक्स प्लेयर्स हैं मैक्सिमम ये कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं वो आएंगे टॉप 4 में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीच में न्यूजीलैंड जो है ना वो किसी एक का काम खराब करने जा रही है। अब वो पाकिस्तान का काम खराब होता है या इंडिया का खराब होता है, ये मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि न्यूजीलैंड किसका मामला स्पॉइल करेगी, पाकिस्तान का या इंडिया का। और आपके ख्याल में मतलब अब इसके अलावा इसमें क्या तब्दीली हो सकती थी, ये भी मुझे बताइएगा। क्या आप ये समझते हैं कि सऊद शकील जो है उनको बाहर बिठा के उनकी जगह कामरान गुलाम को आना चाहिए था, या फिर क्या आप ये समझते हैं कि सऊद शकील की जगह उनको सऊद शकील को बाहर बिठा के उनकी जगह उस्मान खान को ला के फ़खर जमान के साथ बतौर ओपनर के लाना चाहिए और बाबर को नीचे लेके जाना चाहिए? ये बहुत सारी बातें चल रही, ये आपकी राय ज़रूर मैं कमेंट्स में देखूंगा, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।